भोजन करने आएंगे। अच्छा। तो मैंने खाना बनाया था और मतलब अचानक आ गए तो इतनी खुशी हुई कि मतलब कुछ कहा नहीं जाता, कितना खुश हुए हम लोग। तो क्या स्वागत किया आप प्रधानमंत्री जी का? जी क्या स्वागत किए, 1 घंटा पहले पता चला तो कुछ कर ही नहीं पाए, जो जैसे तैसे उनका स्वागत किए और घर में बैठाए और पूछने लगे मीरा जी आपको क्या क्या लाभ मिला है। तो मैंने बताया मुझे आवास का घर मिला है, राशन मिलता है और क्या कहते हैं फ्री का पानी मिल रहा है और गैस भी मिला। तो बोले लाइट कितने साल हो गया लगे हुए, तो मैंने कहा 3 साल हो गए। तो बोले बिजली का बिल कितना आता है, तो मैंने कहा 100 से 200 जी। तो ये सब पूछा गया हमसे। फिर उन्होंने पूछा नए गैस पे क्या बनाई है, मैंने कहा दाल चावल सब्जी बनाई हूँ, आटा सान के रखी हूँ रोटी बनाने के लिए और आपके लिए चाय बनाई हूँ। तो उन्होंने बोला कि चाय पिलाया जाए भाई, ठंडी का मौसम है। तो मैं चाय पिलाई और चाय की तारीफ भी किए। बोले मीठी चाय है, आप लोग मीठा पीते हैं इसलिए मीठी है। तो मैंने कहा मीठी मैं बनाती नहीं, मीठा हमसे बन ही जाता है जी। तो उसी पे ठट्ठा के हंसने लगे और हम लोग को भी हंसी आ गई, सब लोग हंसने लगे जी। तो यही सब बातें हुई और हमारे साथ थे हमारे ससुर थे, उनसे बातें हुई। जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं अपने चैनल एनपी भारत न्यूज में। आज मैं उपस्थित हूं श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि अयोध्या में। तो यहां पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम ऐसे परिवार से मुलाकात कराते हैं जहां देश के प्रधानमंत्री उस परिवार के बीच आते हैं, उस घर पर आते हैं और हम उस परिवार के सदस्य जो हैं उस परिवार से मुलाकात करते हैं, जिनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आ जाते हैं। जो कहा जाता है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिसका लाभ है इन्हें 10 करोड़ 1 नंबर पर इनका नंबर था। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने खुद उनसे मिलने उनके आवास पर आ गए। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सभी को नमस्ते, हमारा नाम मीरा माझी है जी। तो आप किस लिए प्रधानमंत्री आपके घर आए थे? ये 10 करोड़ लाभार्थी गैस वाली नहीं थी, लास्ट में हमें को मिला, इसके वजह से हमारे घर पे आए। कैसा लगा जब प्रधानमंत्री आपके घर आते हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वो ऐसे ही गरीब घर में जाते हैं कि मतलब खुशहाली आ ही जाती है अपने से। और क्या बताएं, हमारे गांव वासी मतलब जितने भी माझी लोग हैं बहुत खुश हुए। इतने नेता आए, इतने नेता चले गए, पर कोई गरीब का वो नहीं किया। और यही एक भगवान के रूप बन के आए कि बहुत अच्छा लगा। सारे माझीवास बहुत खुश हैं जी। क्या आपको पता था कि प्रधानमंत्री हमारे घर आ जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं पता था। मतलब मुझसे ये कहा गया था कि कुछ लोग भोजन करने आएंगे। तो मैंने खाना बनाया था और मतलब अचानक आ गए तो इतनी खुशी हुई कि मतलब कुछ कहा नहीं जाता, कितना खुश हुए हम लोग। तो क्या स्वागत किया आप प्रधानमंत्री जी का? जी क्या स्वागत किए, 1 घंटा पहले पता चला तो कुछ कर ही नहीं पाए, जो जैसे तैसे उनका स्वागत किए और घर में बैठाए और पूछने लगे मीरा जी आपको क्या क्या लाभ मिला है। तो मैंने बताया मुझे आवास का घर मिला है, राशन मिलता है और क्या कहते हैं फ्री का पानी मिल रहा है और गैस भी मिला। तो बोले लाइट कितने साल हो गया लगे हुए, तो मैंने कहा 3 साल हो गए। तो बोले बिजली का बिल कितना आता है, तो मैंने कहा 100 से 200 जी। तो ये सब पूछा गया हमसे। फिर उन्होंने पूछा नए गैस पे क्या बनाई है, मैंने कहा दाल चावल सब्जी बनाई हूँ, आटा सान के रखी हूँ रोटी बनाने के लिए और आपके लिए चाय बनाई हूँ। तो उन्होंने बोला कि चाय पिलाया जाए भाई, ठंडी का मौसम है। तो मैं चाय पिलाई और चाय की तारीफ भी किए। बोले मीठी चाय है, आप लोग मीठा पीते हैं इसलिए मीठी है। तो मैंने कहा मीठी मैं बनाती नहीं, मीठा हमसे बन ही जाता है जी। तो उसी पे ठट्ठा के हंसने लगे और हम लोग को भी हंसी आ गई, सब लोग हंसने लगे जी। तो यही सब बातें हुई और हमारे साथ थे हमारे ससुर थे, उनसे बातें हुई और मेरे हस्बैंड से बातें हुई जी। और बच्चे लोग को तो बहुत प्यार किए जी। उज्ज्वला के तहत जो गैस मिली थी उसी गैस से आप चाय बनाकर प्रधानमंत्री जी को पिलाई? जी जी। अच्छा। और बच्चे भी थे जब प्रधानमंत्री जी आए थे, बच्चों से बात कर रहे थे? जी जी। हमारे लड़के का तबीयत बहुत खराब था, 1 दिन पहले बहुत बीमार था और मतलब उसके तीसरे दिन जब मैं गई डॉक्टर के घर तो वो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि कल देखो इसको हम सुई लगवाए, इतना तबीयत खराब था और मोदी जी का दाढ़ी पकड़ने के लिए सही हो गया और देखो कितना अच्छा उस दिन से लग रहा है। तो बोले वो भगवान के रूप हैं, मतलब भगवान ही है समझो। तो एकदम ठीक भी हो गया उसी दिन से। हम 1 रुपए का दवाई नहीं लाए। यानी कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं कि जो हर एक गरीब परिवार के घर जाना चाहते हैं और बच्चों के साथ बच्चों के में घुल मिलकर वो हो जाते हैं जी। वो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब बच्चों से कहा जाए तो एकदम
प्यार मोहब्बत का कोई हो ही नहीं है, बच्चे से बहुत प्यार करते हैं जी। तो आपके घर प्रधानमंत्री जी आए, देख रहे हैं पूरे बस्ती का कायाकल्प भी बदल रहा है। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। जैसे हम गरीब लोग का कोई सुनवाई जल्दी नहीं होता। जैसे जो पैसे वाले हैं वो जाते हैं, एक ही बार हो जाता है। हम लोग जाते हैं तो दौड़ाया जाता है, 2-3 बार दौड़ाएंगे कि आते रहो आते रहो। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि पैसा खर्चा करके हम लोग भी गए हैं किराए भाड़े से, तो हम लोग का भी काम तुरंत हो जाए तो अच्छा लगता है। और वही दौड़ाए रहते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वही हाथ जोड़ के विनती है कि गरीबों को न दौड़ाया जाए, तो बहुत गुंजाइश रहेगा कि हाँ मतलब आप लोग भी गरीबों को देखें कि गरीब किस स्थिति से गुजरते हैं, वो एक बार देखा जाए कि हाँ कैसे गरीबी है जी। तो कहीं न कहीं मीरा जी बता रही हैं, ये गरीबों का दर्द, अपना दर्द बता रही हैं कि किस प्रकार से गरीब परिवार अपने गरीबी को झेलते हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के आ जाने से मीरा का परिवार ही नहीं, पूरे बस्ती का कायाकल्प बदल रहा है। और यहाँ पर इनको कई प्रकार के समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आ जाने की वजह से घर खुद इस बस्ती में कैंप लगाकर, क्या हो रहा था कैंप लगा के, अभी हम देखिए जी। जैसे हमारे बच्चों का नाम नहीं चढ़ा था तो उसी दिन राशन कार्ड पे नाम चढ़ गया, तो हम वहाँ मतलब बोले कि मतलब हम गए थे अयोध्या में, जगह नहीं था, अभी जगह हो गया। मतलब जी उनके आने पे जगह हो गया, क्यों गरीबों को दौड़ाया जा रहा है। तो वही आज कैंप लगा था जी। हर मतलब घर में जिसका नाम नहीं चढ़ा है वो नाम चढ़वा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री जी के आ जाने से जो भी काम रुका था, जो काम नहीं हो पा रहा था, वह सारे पूरे बस्ती, माझी बस्ती का पूरा कायाकल्प बदल रहा है। जो भी समस्या है परिवार में, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आकर कैंप लगाकर उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप इतने बेबाकी से बात कर रही हैं, जवाब दे रही हैं, तो आप क्या शिक्षा कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की हैं? जी हम 10 पास किए हैं, 11 भी पास किए हैं, पर 12 का पेपर नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। और हमारे पापा इतना पैसे वाले नहीं थे, वो भी बहुत गरीब थे। और हमारे भाई भी नहीं थे, हम 3 बहनें थे। तो हम भी गेहूँ काटने जाते थे मजदूरी पे, और मतलब हमारे यहाँ भैंस वैंस थी। मतलब पहले बहुत परेशानी, माँ बाप की यहाँ भी बहुत परेशानी झेले हैं जी। तो प्रधानमंत्री जी आए थे तो यहीं बैठे थे? जी हाँ। अच्छा, यहीं बैठे जी। आपके चाय का काफी सराहना किए जी। तो बहुत अच्छा लगा आपको। आप बहुत बहुत बधाई देते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके दरवाजे पर आए और इस बस्ती का पूरा जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान भी हो रहा है। तो हम बने रहिए एनपी भारत न्यूज में, फिर मिलवाते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।